Hello students, I hope you are all well. So we will be continuing with exercise 5.2 as we were doing last time. In the previous video, we have already discussed about question number up till question number 6. Okay. Now we will continue with question number 7. Question number 7 is just like question number 6. The only difference is question number 7 says arrange each of the following in decreasing order. 1 minute. Yes, question number 7 is saying each of the following in descending order. So what is descending order? Descending order is largest term comes at the first and then we go on to decrease the term. Okay, सबसे बड़ी term सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटा 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 and so on. Okay, so again I will do first part, A part of this question, B part I will read for you to do yourself. A part is -1, 1, 4, -1, 1, 4. Then we have -6 and -2. -6 and -2, and lastly we have 5. Okay, so what we do is, first of all, let differentiate the negative and positive numbers first of all. Okay, negative numbers are -1, -2 and -6, and positive numbers are 1, 4 and 5. All the numbers I have collected. Okay, so first of all we have to write down the largest number. Okay, so correct descending order. Descending order will be, first of all we have to determine the largest number. Okay, so we already know, हम लोगों को पहले से ही पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव नंबर ज़्यादा बड़े होते हैं नेगेटिव नंबर से. तो बड़ा नंबर कहाँ मिलेगा? पॉजिटिव नंबर्स में से. तो पॉजिटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर इज 5, उससे छोटा 4 और उससे छोटा 1. इन तीनों की बात हो गई. अब आते हैं हम नेगेटिव नंबर्स के पास. नेगेटिव नंबर्स में नंबर जितना छोटा है उतना ही बड़ा हो जाता है नेगेटिव नंबर में. जैसे कि 1 पॉजिटिव नंबर्स में अगर बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे छोटा नंबर है, मगर अगर नेगेटिव बात करा जाए तो ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा इंटीजर्स में. तो -1, उसके बाद -2 और -6. ओके, moving on to next question. Next is question number 8. Write the next three integers in each of the following. Write next three integers in each of the following. Okay, so we are given some series of number. We will identify the pattern और हम उसके हिसाब से आगे के 3 नंबर लिखेंगे. तो A part is -3, -1, 1, 3 और उसके आगे के हमें 3 नंबर गेस करने. ओके, तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि -3 के बाद नंबर लाइन में -1 कब आता है. So let me draw the number line for you, and we'll start with -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 तक ही आ रहे हैं मेरे पास. ठीक है, ये नंबर लाइन रेंडमली बनाई गई है. ठीक है, इसमें स्केल का बिल्कुल भी यूज नहीं किया, केवल समझाने के लिए ऐसे बनाई. सबसे पहला नंबर है -3, तो -3, उसके बाद है -1 और फिर 1. तो अगर आप ध्यान दोगे तो बीच बीच में एक एक नंबर छोड़ रखा है. अगला नंबर आ गया 3, उसके बाद एक नंबर छोड़ेंगे तो अगला नंबर आएगा, क्या आएगा? 5 आएगा.
फिर एक नंबर छोड़ेंगे तो अगला नंबर 7 आएगा, फिर एक नंबर छोड़ेंगे तो अगला नंबर 9 आएगा. ओके, इजी इनफ. In the same manner, let us do B part. B part is 2, 0, -2, -4. ओके, और इसके आगे के नंबर हमें नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं अपने हिसाब से. तो ये सीरीज जहां से शुरू हुई है वहीं से नंबर शुरू कर रहे हैं. 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5. ये नंबर लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए लिखा रहा हूं मैं. -6, -7, -8, -9, -10 भी ले लिया. तो 2 से शुरू कर रहे हैं. ओके, 2 के बाद क्या हुआ, 1 छोड़ दिया, 0 छोड़ दिया, सॉरी 1 छोड़ दिया, 0 आया. उसके बाद -1 छोड़ दिया, -2 आया. -3 छोड़ दिया, -4 आया. -5 छोड़ देंगे, माइनस का 6 आएगा. -7 छोड़ देंगे, माइनस का 8 आएगा. -9 छोड़ देंगे, माइनस का 10 आएगा. ओके, तो इसके भी बाकी के दोनों क्वेश्चंस अपने हिसाब से करके देखना. ओके, आ जाएंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट 4 negative integers greater than 16. सिक्सटीन से बड़े, एक्चुअली इट इज -16. -16 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं. ओके, तो -16 से बड़े जस्ट बड़े 4 नंबर लिख देता हूं मैं. ओके, नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए. तो -16 से जस्ट बड़ा अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा माइनस का 15. मतलब जीरो नंबर लाइन में अगर देखें तो जीरो की तरफ -16 और जीरो के बीच के नंबर लिखने हैं आपको. तो -16 से जस्ट बड़ा अगला नंबर -15, उससे जस्ट बड़ा अगला नंबर -14, फिर -13 और -12. इसके अलावा आप -1 तक कोई भी नंबर लिख सकते हो, आपकी चॉइस है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -5. -5 से छोटे 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं हमको. ओके, तो -5 से छोटे 4 नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे. -5 के जस्ट पहले क्या आएगा, जस्ट बड़ा -4, -3, इससे जस्ट बड़ा -2, इससे जस्ट बड़ा -1. हो गए 4 नेगेटिव इंटीजर्स -5 से बड़े. ओके, so with this exercise is complete. Now without wasting much time, we have already wasted 1 month. हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एडिशन ऑफ नंबर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स. ओके, तो जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं या 2 तरह के बताया होगा. नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. जीरो को हम पॉजिटिव इंटीजर गिन सकते हैं या फिर जीरो अलग कैटेगरी का इंटीजर हो जाता है. नंबर लाइन पे सारे के सारे नंबर होते हैं. इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं आता, जीरो आता है. ओके, जीरो के अलावा कुछ नहीं आता. अब हम क्या सीख रहे हैं, ऐड कैसे करेंगे इंटीजर्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडिशन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो है 2 तरह से पढ़ सकते हैं आप. एक तो नंबर लाइन की मदद से और एक बिना नंबर लाइन के. अच्छा जी, नंबर लाइन की मदद से ऐड करना मैं आपको सिखा तो दूंगा, ठीक है, बट वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं. हम लोग बेसिकली फोकस करने वाले हैं एडिशन विदाउट नंबर लाइन. ठीक है, सॉरी अबाउट दिस. वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट एडिशन. वी विल मोस्टली फोकस ऑन एडिशन विदाउट नंबर लाइन, मगर नंबर लाइन से भी आप ऐड कर सकते हैं. ओके, सो लेट मी टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक. तो फर्स्ट टॉपिक डालो एडिशन ऑफ इंटीजर्स से नीचे
एडिशन यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज करके ऐड क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ओके, तो अभी तक हम केवल पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स नंबर लाइन को यूज करके ऐड कर चुके हैं। अब हमें सभी इंटीजर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड ए पार्ट लेके चलते हैं। ए पार्ट इज -3 प्लस -4। -3 और -4 को ऐड करना है यूजिंग नंबर लाइन। ओके, अच्छा जी, एक चीज का ध्यान दो, एक चीज का ध्यान दो। अगर ऐसा है कि हमारे पास दोनों नंबर नेगेटिव हैं और हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों नंबर्स का साइन डिफरेंट है और तब भी हम एडिशन कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूं, नंबर लाइन इजीली ड्रॉ हो जाती है इसलिए बता रहा हूं। हमको -3 और -4 ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो नंबर लाइन जो ड्रॉ करूंगा वो मैं शुरू करूंगा 0 से, मतलब उसमें राइट मोस्ट में मैं लिखूंगा 0। 0 से शुरू करेंगे। 1 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10, यहीं तक रखते हैं, इतना ही काम आएगा। ओके, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में से 4 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो माइनस के 4 पे बात करते हैं। ये रहा माइनस का 4। माइनस के 4 में माइनस का 3 ऐड करना है। ठीक है, तो दो नंबर को जब भी हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं। डिसीजन क्या लेते हैं, नंबर लाइन की मदद से अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले डिसीजन लेंगे कि पहला नंबर कौन सा है और उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है। पहले वाले नंबर को तो अपन नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे -4 को नंबर लाइन पे मार्क कर लिया। उसके बाद अब मैं दूसरे वाले नंबर की बात करूंगा। दूसरा वाला नंबर है मेरा -3। अब -3 नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो किसी भी नंबर में अगर आप नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो 0 से दूर जाते जाएंगे। किसी भी नंबर में, वापस बताता हूं, किसी भी नंबर में अगर आप एक नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो आपको चलना पड़ेगा लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड ये वाला, ये इस साइड, ये लेफ्ट हैंड। किसी भी नंबर में अगर आप पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो आप जाते हैं राइट हैंड की तरफ, इसके अपोजिट, ये वाला राइट हैंड। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, -4 में मैं नेगेटिव नंबर ऐड कर रहा हूं। तो अगर मुझे -4 में एक नेगेटिव नंबर ऐड कराना है तो मुझे जाना होगा लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, तो मुझे कितना ऐड कराना है, -3, -1, -2 और -3, ये आ गया आंसर। तो फाइनली लिख देंगे -3 प्लस -4। ये ब्रैकेट लगाना बहुत ही जरूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपका क्वेश्चन ही गलत होगा, आंसर भी गलत होगा, काट दिया जाएगा। आंसर आया -7। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन लेते हैं बुक का ही। लेट अस टेक इट्स बी पार्ट। बी पार्ट इज -4 -6 में प्लस करना है आपको 4। ओके, तो वंस अगेन वी ड्रॉ द नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे हम लोग नंबर्स इंडिकेट करते हैं।
0 तो ठीक है। अब यहाँ पे पहले ही मैं डिसाइड कर लेता हूं, मैं -6 से चालू करूंगा कि मैं 4 से चालू करूंगा। ठीक है, तो 4 बीइंग पॉजिटिव नंबर और 4 अच्छा नंबर है, 4 पसंद है मेरे को, तो मैं 4 से चालू कर रहा हूँ और कोई बड़ी बात नहीं। तो 0, थोड़ा गैप ले लेते हैं अब की बार, 1 2 3 और 4। अब 4 से राइट हैंड साइड में जाएगा आंसर या लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा? 4 से हमें क्या करना है, 4 में हम नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और जितनी आपकी नंबर लाइन जाती है उतने नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 4 में क्या ऐड करेंगे, -6। -6 ऐड करने के लिए हमें नंबर लाइन में किस तरफ जाना पड़ेगा, दिस इज 4, ये हमारा 4 है। -6 ऐड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो आंसर आए आपके पास -6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -2। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर 4 मोर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इनमें से 2 पार्ट करेंगे, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट सी और पार्ट डी आप लोग करिएगा, ई और एफ हम रहने देते हैं, काट ही देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के लेकर आ रहे हैं आपको। ओके, अच्छा जी, तो ये पार्ट हुआ, क्या हुआ, एडिशन यूजिंग नंबर लाइन। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी तो बस इतना ही रखेंगे। विल मूव ऑन विद द सेम एक्सरसाइज टुमारो। कल इस एक्सरसाइज के बारे में और भी बात करेंगे। एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया है। अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो फिर ओके, 17 मिनट्स वीडियो इट्स इनफ। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव ए नाइस डे।